नमस्कार दोस्तों, लर्न विद रजनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। हाई कोर्ट एलडीसी एस्पायरेंट्स जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुकी है। आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है। पिछले 1 साल से ज़्यादा आप लोगों को वेट करते हुए हो गया कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था हाई कोर्ट एलडीसी एस्पायरेंट्स का कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे कमेंट्स इसी से रिलेटेड आते थे, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम कब होगा, हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम डेट राजस्थान हाई कोर्ट ने आज नोटिफिकेशन निकाला है और अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें एग्ज़ाम डेट आपकी बताई गई है। मैंने आपको 1 महीने पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी मार्च में है। 1 महीने पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो पे कई निगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि आप स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हो, एग्ज़ाम मार्च में नहीं होगा, आप ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते। इस तरह के बहुत सारे उस पर निगेटिव कमेंट्स भी कुछ लोगों ने किए थे। बहुत लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने, पर्टिकुलर कुछ लोगों ने उस पर निगेटिव कमेंट्स किए थे। तो मैं आपको 1 महीने पहले ही एग्ज़ाम डेट के बारे में बता चुकी थी। पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देती हूँ। आप भी जानते हो कि मैं खुद इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और जो भी आप तक मैं पहुँचाऊँगी, जो भी आपको मैं न्यूज़ प्रोवाइड करवाऊँगी वो ऑथेंटिक ही होगी। मैं कहीं से सुनी सुनाई या फिर किसी ने मुझे बताया हो, इस तरह की मैं खबरें आपको नहीं बताऊँगी। मैं खुद जुडिशरी का हिस्सा हूँ तो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही दूंगी। आपको मैंने 1 महीने पहले बता दिया था कि एग्ज़ाम मार्च के फर्स्ट हाफ में होगी और दोस्तों वही हुआ। आज ही नोटिफिकेशन आया है और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 13 मार्च 2022। जी हाँ दोस्तों, आपका रिटन टेस्ट जो है वो 13 मार्च 2022 को होगा। अब दोस्तों, आपको सीरियस हो जाना है। आपके पास सिर्फ 45 दिन बचे हैं, तो लगभग 45 दिन में आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे एग्जामिनेशन टाइम में आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको हमेशा से यही कहती आई हूँ कि मैटर सभी पढ़ते हैं लेकिन बाजी वही मारता है, सिलेक्शन वही लेता है जिसने ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसने क्वेश्चंस दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज दे रखी हैं। तो 45 डेज में आपको स्ट्रेटजी बनानी है, तीनों सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है और उन पर काम करना है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो आपके ये रहेगी, यार मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, हड़बड़ा जाओगे आप एकदम कि यार अब मैं क्या करूँगा। नहीं, आपको पेशेंस रखना है। 45 डेज बहुत होते हैं। आपने 1 साल में जो कुछ पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। आपने बहुत पहले जो कुछ पढ़ा था, अगर अब उसको नहीं पढ़ोगे तो आपके वो चीज़ माइंड में नहीं होगा और उसको आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। ये आपकी अभी की जो है वो स्ट्रेटजी होगी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। दोस्तों, मैं मेरे इस चैनल पर हाई कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी। आप फ्री में टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, हिंदी के, इंग्लिश के और राजस्थान जीके के। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैंने आपको इस चैनल पर करवा रखा है। जो भी 1-2 टॉपिक रहे हैं वो मैं आपको इस पे और करवा दूंगी। अब आपका जो टारगेट है और मेरा जो टारगेट है वो अभी के लिए है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम। अभी एट प्रेजेंट के लिए मेरा पर्सनली टारगेट यही रहेगा कि इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है, अपना एक सिलेक्शन जो है वो श्योर करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। इंग्लिश के लिए मैं वोकेबुलरी की एक महा मैराथन क्लास लेकर आऊँगी और उसमें आपको मोस्टली जो वोकेबुलरी है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो आपको
पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देना है और पूरे फोकस के साथ एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है। ढीले नहीं पड़ना है, नींद में नहीं रहना है। हर चीज जो है वो एक बार के लिए 45 डेज के लिए हर चीज से संन्यास ले लो। 45 डेज के लिए खुद को अंडरग्राउंड कर दो कि जैसे मैं हुई नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है दुनिया से, मुझे सिर्फ 45 डेज की अब तपस्या करनी है। जितने ज्यादा स्कोर कर लोगे ना रिटन एग्जाम में, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि जो टाइपिंग है और जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसका भरोसा नहीं है। आप नंबर ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हो किसमें? रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर खींच लोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।